नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली पुस्तकों का सार बिल्कुल सरल और प्रेरक अंदाज में। आज हम जानने जा रहे हैं एक ऐसी पुस्तक की गहराई जो बताती है कि जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि एक सही प्रणाली से मिलती है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों, आदतों और निर्णयों को इस तरह ढाल सकते हैं कि हर दिन हमारा साथी बन जाए सफलता की ओर। अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, समय का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं और खुद को एक नई ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, तो यह सारांश आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरक सारांश मिलते रहें। अध्याय 1। मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन में तरक्की पाने के लिए बस थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है। वे सोचते हैं कि जब अंदर से जोश आएगा, तभी वे कुछ बड़ा शुरू कर पाएंगे। लेकिन यही सोच उन्हें बार बार पीछे खींच ले जाती है। लेखक इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपने जीवन में असली, ठोस और लंबे समय तक टिकने वाला बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक मजबूत और टिकाऊ सिस्टम चाहिए। मोटिवेशन एक भावना है जो कभी आती है तो कभी चली जाती है। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अस्थायी ऊर्जा है। जब तक आप उस पर निर्भर रहेंगे, तब तक बदलाव कभी स्थायी नहीं होगा। जब आप सिस्टम बनाते हैं तो आप अपने व्यवहार को दोहराने योग्य, स्वाभाविक और साधारण बना देते हैं। ऐसा व्यवहार जिसे करने के लिए आपको हर बार सोचने की जरूरत न पड़े। केल्विन कहते हैं कि बदलाव उन्हीं लोगों के जीवन में आता है जिन्होंने अपने कार्यों को एक प्रक्रिया में बदल दिया है। वे जानते हैं कि कब क्या करना है और उसे कैसे करना है। उन्हें रोज सोचने, जूझने या मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही सिस्टम की असली ताकत है। जब आप अपने कामों को स्ट्रक्चर में बदल देते हैं, तो कंसिस्टेंसी खुद ब खुद आने लगती है। हमेशा बड़े लक्ष्य सोचने वाले लोग अक्सर असफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें पाने का सिस्टम तैयार नहीं किया होता। लक्ष्य तय करना आसान है, लेकिन उसे पाने की प्रक्रिया को नियमित करना कठिन होता है। केल्विन कहते हैं कि अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे दैनिक कदमों की जरूरत है। ये कदम इतने आसान और दोहराने लायक होने चाहिए कि आप उन्हें बिना रुके, बिना झिझके हर दिन कर सकें। जब वही छोटे काम आदत में बदलते हैं, तो वो ही बड़े नतीजे पैदा करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि बदलाव का रास्ता एकदम से बदल देना होता है, जैसे अचानक सुबह 5 बजे उठना, रोज 2 घंटे पढ़ना या हफ्ते में 6 दिन जिम जाना। लेकिन केल्विन बताते हैं कि ये तरीका लंबे समय तक टिकता नहीं। असली तरीका यह है कि आप बहुत ही छोटे, सरल और स्पष्ट कदमों के साथ शुरुआत करें। जब आप एक सिस्टम को बार बार दोहराते हैं, तो वो आपकी मानसिकता का हिस्सा बन जाता है। और जब मानसिकता बदलती है, तब असल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक सिस्टम आपके दिमाग से अतिरिक्त निर्णयों का बोझ हटाता है। डिसीजन फैटीग एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम दिन भर में सही फैसले नहीं ले पाते। लेकिन जब आपने एक प्री डिफाइंड सिस्टम बना लिया हो, तो आप सोचने की बजाय सीधा करने लगते हैं। आपको तय नहीं करना होता कि अब क्या करना है। आप जानते हैं कि अगले कदम क्या होंगे। केल्विन इसे एक मानसिक जीपीएस की तरह समझाते हैं, जो आपको दिशा दिखाता है और रास्ते पर टिकाए रखता है। सिस्टम का एक और फायदा है कि यह आपको अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहने देता। जब तक आप हर चीज को मन पर छोड़ते रहेंगे, तब तक आप कंसिस्टेंसी हासिल नहीं कर पाएंगे। कभी मन करेगा तो करेंगे, कभी नहीं करेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन जब कोई सिस्टम बन जाता है, तो आप उस प्रक्रिया को आदतन अपनाने लगते हैं और फिर इच्छा हो या ना हो, आप उस काम को कर ही लेते हैं। यही वह कंसिस्टेंसी है जो सफल लोगों को बाकी सबसे अलग बनाती है। केल्विन इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी बदलाव आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हो, फिटनेस से हो, आर्थिक सुधार हो या व्यक्तिगत विकास, उसके लिए एक स्पष्ट, मापने योग्य और दोहराने लायक सिस्टम बनाइए। रोज उस पर टिकिए। जब तक वो प्रक्रिया आपकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनती, तब तक उसे छोड़िए मत। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वही प्रक्रिया आपकी पहचान बन जाएगी। और जब सिस्टम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है,
तब काम करना भारी नहीं लगता, वो आपकी आदत बन जाता है। केल्विन ये भी बताते हैं कि हर सिस्टम के पीछे अकाउंटेबिलिटी और मेजरमेंट होना जरूरी है। अगर आपने कोई सिस्टम शुरू किया है तो उसे मापना सीखिए। दिन, सप्ताह या महीने के आधार पर खुद से सवाल कीजिए, क्या मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया? कहाँ चूका? क्या बेहतर किया जा सकता है? जब आप किसी सिस्टम का ट्रैक रखते हैं तो उसका असर और भी तेजी से दिखाई देने लगता है। आप अपने ही प्रयासों का विश्लेषण करना सीखते हैं और लगातार बेहतर होते जाते हैं। यही कारण है कि केल्विन बार बार दोहराते हैं, मोटिवेशन से मत चलो, सिस्टम बनाओ। मोटिवेशन कमजोर पड़ सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन एक मजबूत सिस्टम हर हाल में आपको आगे बढ़ाएगा। एक बार सिस्टम बन जाए तो बाकी सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्यक्षमता बढ़ती है और आप खुद को बेहतर बनते हुए महसूस करते हैं। यही असली विकास है, जब आपकी प्रगति किसी भावना पर नहीं, बल्कि एक ठोस प्रणाली पर आधारित हो। अध्याय 2, द डेली मशीन, रोज का जादू। जब हम जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बड़े कदमों, बड़ी प्लानिंग और बड़े फैसलों पर होता है। लेकिन केल्विन कहते हैं कि असली जादू उन छोटे कार्यों में छुपा होता है जो हम हर दिन करते हैं। वह इसे द डेली मशीन कहते हैं, यानी एक ऐसी दैनिक प्रणाली जो हर रोज एक जैसा, दोहराने लायक और नतीजा देने वाला हो। यही वो मशीन है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। आप जितना भी मोटिवेट हों, अगर आपके पास रोज की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी और परिणाम शून्य रह जाएगा। केल्विन समझाते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन वो हर दिन जरूर बनती है। हर दिन जब आप अपने सिस्टम का पालन करते हैं तो आप एक ईंट की तरह अपने भविष्य की इमारत में जोड़ते हैं। ये ईंट कभी बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन जब हजारों ईंट एक जैसी, मजबूत और लगातार जोड़ी जाती हैं तो वे मिलकर एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा कर देती हैं। यही डेली मशीन का सिद्धांत है, निरंतरता और सिंप्लिसिटी का ऐसा मेल जो नतीजों की गारंटी देता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए हर दिन छोटे, स्पष्ट कदम उठाते हैं तो आप बिखरे हुए ढांचे से स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मूड ठीक होगा तब करेंगे, लेकिन केल्विन की नजर में दिन का मूड तय नहीं करता कि आपको क्या करना है, बल्कि आपका सिस्टम तय करता है कि मूड चाहे जो हो, काम होगा ही होगा। द डेली मशीन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ऑटोमेट हो जाते हैं, जहां निर्णयों की जरूरत नहीं पड़ती, जहां करूं या नहीं जैसी दुविधा नहीं रहती। आप बस उठते हैं और अपने पहले से तय प्रोसेस पर चल पड़ते हैं। यही असली मास्टरी है, जब कोई चीज आपकी आदत नहीं बल्कि सिस्टम बन जाए। हर व्यक्ति की दिनचर्या अलग होती है, लेकिन उसमें एक कॉमन चीज होनी चाहिए, स्ट्रक्चर। केल्विन कहते हैं कि दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। एक स्ट्रक्चर डे आपकी दिमाग की क्लैरिटी को बढ़ाता है, डिस्ट्रैक्शन को कम करता है और डिसीजन लेने की थकावट को खत्म करता है। जब हर काम की एक निश्चित समय सीमा होती है तो आपका ध्यान बढ़ता नहीं और काम समय पर पूरा होता है। यही डेली मशीन की ताकत है, ये आपके समय और ऊर्जा को नियंत्रित करना सिखाती है। केल्विन ये भी मानते हैं कि डिसिप्लिन का असली चेहरा बोरिंग नहीं बल्कि फ्रीइंग होता है। जब आप अपने दिन को खुद कंट्रोल करते हैं तो आपको पछतावा नहीं होता और समय बर्बाद नहीं होता। आप प्रोडक्टिव महसूस करते हैं क्योंकि आपका हर दिन किसी दिशा में जा रहा होता है। ये इंटरनल सेटिस्फैक्शन ही वह फ्यूल है जो आपको अगले दिन भी उठकर वही काम फिर से करने के लिए प्रेरित करता है। और जब आप लगातार इंस्पायर्ड रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ता है। एक अच्छी डेली मशीन बनाने के लिए केल्विन कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं। सबसे पहले, सिंप्लिसिटी। आपका रूटीन इतना आसान होना चाहिए कि आप हर दिन उसे बिना ज्यादा एफर्ट के कर सकें। अगर वो बहुत ही जटिल होगा तो आप जल्दी थक जाएंगे और कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। दूसरा प्रिंसिपल है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। आपको हर दिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा एक्शन जरूरी है और कौन सा नहीं। तीसरा प्रिंसिपल है टाइमिंग। अगर आप हर काम के लिए एक तय समय रखते हैं तो आपका माइंड उस काम के लिए अपने आप तैयार हो जाता है। यही प्रोसेस ब्रेन को ताकत और मजबूत करती है।
केल्विन बताते हैं कि आपकी डेली मशीन को सफल बनाने के लिए उसमें छोटी-छोटी आदतों को जोड़ना जरूरी है। ये छोटी आदतें जैसे सुबह 10 मिनट जर्नलिंग, हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक, रात को दिन भर का रिव्यू करना, ये छोटी-छोटी चीजें आपके माइंड को डिसिप्लिन और रिफ्लेक्शन के जोन में ले आती हैं। जब ये हैबिट्स बार-बार दोहराई जाती हैं, तो उनका असर एक्सपोनेंशियल हो जाता है। आप न केवल प्रोडक्टिव बनते हैं बल्कि जागरूक भी हो जाते हैं। और यह जागरूकता ही आपको सबसे अलग बनाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ सुबह जल्दी उठना या एक प्रोडक्टिविटी ऐप इस्तेमाल करना ही काफी है। लेकिन केल्विन जोर देकर कहते हैं कि डेली मशीन कोई औजार नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। इसका असर तब दिखता है जब आप उसे एक माइंडसेट की तरह अपनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कठोर बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप लचीला डिसिप्लिन अपनाएं। यानी डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग हो कि आप उसे डेली फॉलो करें, और इतना लचीला हो कि लाइफ के साथ एडजस्ट हो सके। यही एक मजबूत सिस्टम की निशानी है। केल्विन के अनुसार हर दिन के अंत में खुद को मापना डेली मशीन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ अटका और क्या सीखा, ये सब जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप डेली एनालिसिस नहीं करेंगे तो सुधार नहीं होगा, और बिना सुधार के कोई सिस्टम बेहतर नहीं बन सकता। खुद को मापना आपको अवेयर बनाता है कि आपका दिन प्रोडक्टिव रहा या नहीं, और अगली बार क्या बदलना है। द डेली मशीन आपको याद दिलाती है कि प्रोग्रेस कभी ड्रामेटिक नहीं होती, वो डिस्क्रीट होती है। बाहर से कुछ बड़ा नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदलता रहता है। और कुछ महीनों बाद वही बदलाव एक ऐसा वर्जन खड़ा करता है जिसे देखकर लोग कहते हैं, कैसे किया ये सब। लेकिन तब तक आप जानते हैं कि आपने कुछ अलग नहीं किया, बस रोज वही काम निरंतरता के साथ किया। यही डेली मशीन की असली ताकत है। अध्याय 3, लक्ष्य बनाम प्रणाली। असली जीत का रास्ता। बहुत से लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वे बड़े लक्ष्य बनाते हैं, सपने देखते हैं और उन तक पहुंचने के लिए प्रेरणा इकट्ठी करते हैं। लेकिन लेखक के अनुसार यही सबसे आम भूल है। सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है। जीवन में असली परिवर्तन तब आता है जब हम किसी सुनियोजित प्रणाली को अपनाते हैं। लक्ष्य केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन प्रणाली वह रास्ता है जिस पर चलकर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। लेखक समझाते हैं कि लक्ष्य एक बार तय होते हैं, लेकिन प्रणाली रोज चलती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति तय करता है कि वह 6 महीने में 10 किलो वजन कम करेगा। यह उसका लक्ष्य है। लेकिन अगर वह रोज सही खान-पान, व्यायाम और नींद की एक प्रणाली नहीं अपनाता, तो वह लक्ष्य केवल एक कागज पर लिखा सपना बनकर रह जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति हर दिन एक स्वस्थ जीवन शैली जीता है, तो चाहे उसने लक्ष्य तय किया हो या नहीं, वह निश्चित रूप से बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़ेगा। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य अक्सर हमें मानसिक दबाव देते हैं। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, तो उसकी प्राप्ति तक की दूरी हमें डराने लगती है। हम सोचते हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। यही सोच कभी-कभी हमें शुरुआत करने से भी रोक देती है। इसके विपरीत जब हम एक प्रणाली को अपनाते हैं, जैसे हर दिन 30 मिनट पढ़ना, हर सुबह उठकर योजना बनाना, तो हर छोटा कदम हमें आगे ले जाता है, बिना किसी भारी मानसिक बोझ के। एक और महत्वपूर्ण बात लेखक बताते हैं, लक्ष्य हासिल होने के बाद अक्सर लोग रुक जाते हैं। जैसे ही कोई परीक्षा पास होती है, वजन कम होता है या नौकरी मिलती है, हम अपनी मेहनत कम कर देते हैं। लेकिन जब हम प्रणाली को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो कामयाबी सिर्फ एक बार नहीं मिलती, वह बार बार दोहराई जाती है। प्रणाली आपको स्थायी सफलता की ओर ले जाती है, जबकि लक्ष्य केवल एक पड़ाव होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि सिर्फ बड़े लक्ष्य बनाने से आत्मसंतोष नहीं आता। कई बार लोग सोचते हैं कि जब मैं वह मकान खरीद लूंगा तब खुश होऊंगा, या जब मेरी आमदनी इतने रुपए हो जाएगी तब सुकून मिलेगा। लेकिन जब वह लक्ष्य पूरा भी हो जाता है, तो बहुत जल्द ही मन फिर खालीपन महसूस करता है। इसका कारण है, हमने खुशी को केवल मंजिल से जोड़ा होता है, रास्ते से नहीं। जबकि प्रणाली में हर दिन, हर प्रयास में एक संतोष होता है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए एक छोटी-छोटी प्रणाली बनाइए। जैसे सुबह का समय पढ़ाई के लिए, रात को दिन भर की समीक्षा,
हर सप्ताह एक नई आदत पर काम, महीने के अंत में स्वयं का मूल्यांकन। ये छोटी-छोटी प्रक्रियाएं मिलकर एक बड़ी दिशा बनाती हैं और यही दिशा आपको उस स्तर तक ले जाती है जहां आप कभी सोचते थे कि पहुंचना असंभव है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रणाली अपनाने का मतलब यह नहीं कि आप बिना लक्ष्य के जिएं। लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन वे केवल संकेतक होने चाहिए, रोजमर्रा के निर्णयों को दिशा देने वाले। असली ऊर्जा तो रोज की प्रणाली से आती है। आप जो आज करते हैं वही तय करता है कि कल आपका जीवन कैसा होगा। प्रणाली अपनाने का एक और लाभ है, यह आपको निरंतर सुधार की ओर प्रेरित करती है। आप रोज थोड़ा बेहतर बनने लगते हैं, कल से आज बेहतर और आज से कल बेहतर। यही असली विकास है। लक्ष्य तो एक बिंदु है, लेकिन प्रणाली एक यात्रा है, और जब यात्रा आनंददायक हो जाती है तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। अंततः लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन की प्रणाली को संजीदगी से अपनाता है, उसे न तो लक्ष्य की चिंता होती है, न ही असफलता का डर। उसका हर दिन खुद में सफल होता है, और जब दिन प्रतिदिन की सफलता जुड़ती है तो वह जीवन को भी सफलता में बदल देती है। अध्याय 4, समय की महारत, सफलता का अदृश्य सूत्र। इस अध्याय में लेखक ने एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया है जो दिखती तो नहीं, लेकिन हर किसी की सफलता की जड़ में मौजूद होती है, और वह है समय का अनुशासित उपयोग। वे कहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान या संसाधनों से संपन्न क्यों न हो, अगर उसके पास समय को सही दिशा में लगाने की समझ नहीं है, तो वह कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। केल्विन बताते हैं कि अधिकतर लोग समय को खर्च करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। जब कोई दिन बिना उद्देश्य के कट जाता है, तो वह सिर्फ समय नहीं जाता, वह जीवन का एक हिस्सा भी साथ ले जाता है। इसलिए पहला कदम है, हर दिन की शुरुआत से पहले यह तय करना कि आज का लक्ष्य क्या है। सिर्फ काम की सूची नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की समझ होना जरूरी है। कौन सा काम सबसे अधिक मूल्यवान है, कौन सा आपकी दीर्घकालिक दिशा में योगदान करेगा, इन्हें पहले तय कीजिए। इसके साथ ही केल्विन इस बात पर जोर देते हैं कि समय को नापना नहीं, जीना आना चाहिए। दिन को घंटे और मिनटों में बांटने से पहले उसे ऊर्जावान हिस्सों में बांटिए। उदाहरण के लिए, सुबह का समय सबसे अधिक विचारशील और ऊर्जा से भरा होता है, तो उसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए रखें। दोपहर का समय थोड़ा हल्का रखें और संध्या को पुनरावलोकन व योजना के लिए। ये प्रणाली सिर्फ दिन के प्रबंधन में नहीं, जीवन की दिशा तय करने में सहायक होती है। केल्विन के अनुसार समय का प्रबंधन तभी सफल होता है जब हम उसे योजनाओं से जोड़ते हैं। उन्होंने एक अभ्यास सुझाया, हर रविवार को 1 घंटे बैठकर आने वाले सप्ताह की रूपरेखा तैयार कीजिए। कौन कौन से बड़े लक्ष्य पूरे करने हैं, कौन से छोटे कार्य करने हैं और किन कामों से बचना है। ये सब पहले से तय कर लेने से आप अनावश्यक उलझनों से बचते हैं। ज्यादातर लोग वही समय गंवाते हैं जो उन्होंने योजना न बनाकर खो दिया। लेखक यह भी बताते हैं कि समय की सबसे बड़ी बर्बादी है हर बात के लिए हाँ कहना। जब आप हर किसी के आग्रह को मान लेते हैं, तो आप अपने ही लक्ष्यों से दूर होने लगते हैं। केल्विन कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का मूल्य समझता है, वह न कहना भी सीखता है और बिना अपराध बोध के कहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आत्मकेंद्रित है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने उद्देश्य के प्रति सजग है। केल्विन यहाँ एक और जरूरी विचार साझा करते हैं, समय प्रबंधन का मतलब यह नहीं कि आप हर पल व्यस्त रहें। इसका अर्थ यह है कि आप अपने हर क्षण को उस दिशा में लगाएं जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। कई लोग पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन जब दिन समाप्त होता है तो उन्हें एहसास होता है कि वे केवल व्यस्त थे, प्रभावशाली नहीं। यही अंतर समझना सबसे जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात जो केल्विन कहते हैं, समय की महारत केवल कार्यों की सूची से नहीं आती, बल्कि ध्यान केंद्रित करने की शक्ति से आती है। अगर आपका ध्यान बार बार भटकता है, तो कोई भी योजना सफल नहीं होगी। इसलिए ध्यान को नियंत्रित करने के लिए ध्यान प्रशिक्षण, मोबाइल से दूरी और कार्य के बीच छोटा विश्राम जैसी आदतें अपनाना आवश्यक है। अंत में केल्विन कहते हैं कि समय का प्रबंधन दरअसल आत्म प्रबंधन है। जब आप समय की कद्र करते हैं, तो आप अपने जीवन की कद्र करने लगते हैं।
जब आप समय को लक्ष्य से जोड़ते हैं तो आपका हर दिन दिशा लेता है। और जब आप समय को अनुशासन के साथ जीते हैं तो आपकी सफलता केवल संभावना नहीं रहती, वह एक सुनिश्चित परिणाम बन जाती है। इसलिए केल्विन का स्पष्ट संदेश है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुनियोजित, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण हो, तो आपको सबसे पहले अपने समय को प्रणाली में ढालना होगा। हर दिन का अर्थ तभी बनता है जब वह किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो, और यही प्रणाली आपको उस शिखर तक पहुंचाती है जहां सफलता मात्र एक सपना नहीं, आपका स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अध्याय 5, स्वास्थ्य, संपन्नता, प्रभाव। यह है सफलता का त्रिकोण। लेखक इस अध्याय में एक बेहद सटीक बात कहते हैं। अगर आप केवल पैसे के पीछे भागते हैं और शरीर को नजरअंदाज करते हैं तो धन मिलने के बाद भी आप थक जाएंगे। अगर आप केवल सेहत के पीछे दौड़ते हैं लेकिन आपके पास आर्थिक सुरक्षा नहीं है तो चिंता चैन छीन लेगी। और अगर आपके पास सेहत और पैसा दोनों है पर आपका जीवन किसी और के लिए कुछ नहीं बदल रहा तो आप अंदर से अधूरे रहेंगे। इसी कारण केल्विन इस अध्याय में 3 मूल स्तंभों की बात करते हैं: स्वास्थ्य, संपन्नता और प्रभाव। सबसे पहले बात आती है स्वास्थ्य की। केल्विन के अनुसार कोई भी प्रणाली तभी प्रभावशाली होती है जब उसका आधार मजबूत हो, और वह आधार है आपका शरीर। एक अस्वस्थ शरीर कभी भी स्थिर मन को जन्म नहीं देता। इसलिए रोजमर्रा के कामों से पहले खुद को प्राथमिकता देना जरूरी है। यहाँ कोई बड़ा व्यायाम या कड़ी दिनचर्या की बात नहीं हो रही। केल्विन कहते हैं, सुबह जल्दी उठना, पानी पीना, हल्का शरीर खींचना और चलना, ये छोटे छोटे नियम मिलकर आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को सशक्त बनाते हैं। फिर आती है बात आर्थिक संपन्नता की। केल्विन कहते हैं कि धन केवल भौतिक सुविधा नहीं देता, बल्कि यह मानसिक स्वतंत्रता का साधन भी है। आर्थिक चिंता सबसे बड़ी बाधा होती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने में। इसलिए एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए नियमित आय उत्पन्न करे, भले ही वह धीमा हो लेकिन स्थिर हो। खर्च को नियंत्रण में रखना, कमाने के साधनों को समय देना और दीर्घकालिक योजना बनाना, ये 3 कदम हर उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रभाव। केल्विन के अनुसार यह वह चीज है जो आपको सामान्य जीवन से असाधारण बनाती है। जब आप अपने काम, अपनी सोच और अपने कर्मों से किसी और के जीवन में सुधार लाते हैं, तभी जीवन को असली अर्थ मिलता है। आप कोई शिक्षक हों, लेखक हों, कारीगर हों या विद्यार्थी, हर किसी के पास यह सामर्थ्य होती है कि वह किसी और की मदद कर सके। यह प्रभाव किसी भाषण या मंच से नहीं आता, यह आता है रोजमर्रा के कर्मों से, सेवा से और विचारों से। केल्विन कहते हैं कि ये तीनों स्तंभ, स्वास्थ्य, संपन्नता और प्रभाव, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक कमजोर है तो बाकी भी डगमगाने लगते हैं। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो पैसे और उद्देश्य दोनों अधूरे लगते हैं। अगर धन की कमी है तो स्वास्थ्य की चिंता और उद्देश्य पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप केवल अपने लिए जी रहे हैं तो अंदर कहीं ना कहीं खालीपन बना रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सिस्टम को इस त्रिकोण पर आधारित रखें ताकि आप संतुलन में रह सकें। अब सवाल उठता है, इसे लागू कैसे करें? केल्विन बताते हैं कि शुरुआत एक छोटे नियम से कीजिए, जैसे हर दिन शरीर के लिए 30 मिनट, आर्थिक विकास के लिए 1 घंटा और किसी भी रूप में योगदान के लिए 15 मिनट तय कीजिए। फिर इन समयों को हर सप्ताह परखिए। क्या आप नियमित हैं? क्या यह समय वास्तव में असरदार है? क्या यह आपको ऊर्जा देता है या थकाता है? इस प्रकार के मूल्यांकन से ही एक सटीक प्रणाली तैयार होती है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। केल्विन ये भी कहते हैं कि यदि आपको इन तीनों क्षेत्रों में सामंजस्य चाहिए तो आपको यह समझना होगा कि यह कोई दौड़ नहीं है, यह जीवन का संतुलन है जिसमें एक दिन की चूक या एक सप्ताह की असफलता को आप अनुभव मानते हैं, हार नहीं। आप फिर लौटते हैं, सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही रवैया एक मजबूत, दीर्घकालिक और परिणाम देने वाला सिस्टम बनाता है। अंत में केल्विन का संदेश साफ है, आप खुद तय करें कि आपकी सफलता की परिभाषा क्या है। अगर आपकी सफलता केवल धन में सिमटी है तो वह अधूरी होगी। अगर वह केवल सेहत तक सीमित है तो वह नाजुक होगी।
और अगर वह केवल दूसरों के प्रभाव पर टिकी है लेकिन भीतर असंतुलन है, तो वह टिक नहीं पाएगी। इसलिए जिंदगी का असली विकास तभी होता है जब आप स्वास्थ्य, संपन्नता और प्रभाव, इन तीनों को साथ लेकर चलते हैं। अध्याय 6, अपना सिस्टम खुद बनाओ। अब वक्त आ गया है कि आप जो कुछ अब तक सीखे हैं उसे अपनी जिंदगी में उतारें। केल्विन इस आखिरी अध्याय में यही कहते हैं, दूसरों के सिस्टम की प्रतीक्षा मत करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। जो व्यक्ति अपने लिए एक सटीक, सरल और टिकाऊ प्रणाली बना लेता है, वह किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता। दुनिया बदलती रहती है, लक्ष्य बदल सकते हैं, हालात कठिन हो सकते हैं, लेकिन आपका खुद का बनाया हुआ सिस्टम आपको हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका सिस्टम आपके लिए बना हो, न कि किसी और की नकल हो। बहुत लोग दूसरों की जीवन शैली देखकर उनका अनुसरण करते हैं, पर वह टिकता नहीं है क्योंकि वह भीतर से जुड़ा नहीं होता। केल्विन कहते हैं कि सिस्टम बनाते समय 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए: आपकी ऊर्जा का स्तर, आपकी प्राथमिकताएं और आपका उद्देश्य। अगर आपने इन्हें ध्यान में रखते हुए प्रणाली बनाई, तो वह सिर्फ टिकेगी ही नहीं, बल्कि रोज आपको प्रेरणा भी देगी। कोई भी प्रणाली तभी काम करती है जब वह बहुत जटिल ना हो। केल्विन बार बार जोर देते हैं कि आसान नियम, तय समय और दोहराव, ये 3 बातें किसी भी असरदार सिस्टम की नींव होती हैं। सुबह उठने का समय तय हो, दिन के कार्य सूचीबद्ध हों, खाने, आराम और अभ्यास का ढांचा तय हो, ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाती हैं जो दिन को अनावश्यक सोच से मुक्त करता है। इससे ऊर्जा बचती है और वह ऊर्जा लगती है असली काम में। केल्विन यह भी बताते हैं कि सिस्टम केवल नियमों का समूह नहीं है, यह एक सोचने का ढंग है। जब आप सिस्टम की भाषा में सोचने लगते हैं, तो आप हर चीज को सुधारने, मापने और दोहराने लायक बना लेते हैं। आप केवल प्रेरणा पर नहीं, प्रणाली पर निर्भर होते हैं। और यही बदलाव आपके जीवन को अस्थायी उत्साह से निकालकर स्थायी विकास की ओर ले जाता है। अपने लिए सिस्टम बनाते समय सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि हम एकदम संपूर्ण चीज बनाने की कोशिश करते हैं। केल्विन यहां स्पष्ट करते हैं कि शुरुआत हमेशा अधूरी होती है। आपको बस एक छोटा ढांचा बनाना है, जैसे हर दिन के लिए 3 मुख्य काम तय करना, हर हफ्ते एक नई आदत पर ध्यान देना या हर महीने एक मूल्यांकन करना। जब आप इन छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे एक संपूर्ण और संतुलित प्रणाली बन जाती है। केल्विन की सलाह है कि हर व्यक्ति को अपने सिस्टम में समय की रक्षा का नियम जरूर शामिल करना चाहिए। इसका मतलब ये कि आप अपने दिन के सबसे जरूरी काम के लिए समय सुरक्षित रखें, बिना रुकावट, बिना बहाने। ये समय आपका निर्माण करता है। यही वह समय है जब आप सोचते हैं, योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं। अगर आप इस समय को सहेज नहीं पाए, तो दिन का बाकी हिस्सा सिर्फ प्रतिक्रियाओं में बीत जाएगा। वह ये भी बताते हैं कि हर सिस्टम को समय समय पर जांचना जरूरी है। आपने जो ढांचा बनाया है, क्या वह आपके लक्ष्य के अनुरूप है? क्या वह आपको थका रहा है या ऊर्जा दे रहा है? क्या वह आपकी प्राथमिकताओं से मेल खा रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे बदलना न शर्म की बात है, न विफलता। सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीवंत ढांचा है जो आपके साथ साथ बढ़ता है। केल्विन इस अध्याय में कहते हैं कि जो लोग बिना सिस्टम के जीवन जीते हैं, वे हर रोज नई शुरुआत करते हैं, हर बार नए संकल्प लेते हैं और हर बार थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन जिनके पास एक सुव्यवस्थित, दोहराव वाला और उद्देश्यपूर्ण सिस्टम होता है, वे बिना शोर मचाए आगे बढ़ते जाते हैं। वे कम निर्णय लेते हैं, कम उलझते हैं और ज्यादा परिणाम लाते हैं। आखिरी में केल्विन का संदेश एकदम साफ है: प्रेरणा आती जाती रहेगी, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन आपका सिस्टम हमेशा साथ रहेगा। वह आपके लिए निर्णय लेगा, आपको दिशा देगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर बिना थके, बिना भटके ले जाएगा। इसलिए आज ही बैठिए, कागज उठाइए, सोचिए, आपकी जिंदगी में क्या सबसे जरूरी है? आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं? और फिर उसी के अनुसार अपना सिस्टम बनाइए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपको बार बार शुरुआत करने की जगह निरंतर सफलता दिलाएगा। तो साथियों, आपने जाना कि कैसे एक सोचने की प्रणाली, एक अनुशासन भरा तरीका और रोज की छोटी आदतें मिलकर जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। यह केवल ज्ञान नहीं था, यह एक दिशा थी
जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति खुद को अगले स्तर पर ले जा सकता है। अब समय है इन बातों को केवल सुनने तक सीमित न रखने का। इन्हें अपने जीवन में उतारिए, रोजमर्रा की आदतों में शामिल कीजिए और फिर देखिए परिवर्तन को खुद अपने भीतर। अगर आपको यह सारांश प्रेरणादायक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी जीवन बदलने वाले विचार और सारांश ला सकें। धन्यवाद। याद रखिए, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है।